Good afternoon, everyone. Today we are going to start continuity and differentiability class 12. हम लोग बेसिक्स पहले स्टार्ट करेंगे continuity और differentiability. इसका पहले हम लोग क्लास 11th में भी हमने पढ़ा है. अब हम लोग उससे कुछ बढ़कर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और फंक्शंस के बारे में जानेंगे. जैसे कि क्लास 11th में हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव. अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो कॉन्टिन्यूटी बोलते कि नहीं है. क्या होता है कॉन्टिन्यूटी का मतलब इस वर्ड से हमें कुछ समझ में आ रहा है कि किसी भी फंक्शन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को लगातार कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चलना ही क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूटी. जैसे कोई बंदा लगातार चलता चला जा रहा है, मतलब वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, उस काम को कर रहा है. कोई पर्सन हार्ड वर्क कर रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूसली वो क्या कर रहा है, हार्ड वर्क करता चला जा रहा है. इसमें अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूटी में कि मान लीजिए कि कोई ग्राफ है ना. अगर ये इसका एक्स एक्सिस और ये इसका वाई एक्सिस है, कोई भी ग्राफ कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है कि कोई भी ग्राफ अगर कॉन्टिन्यूस चलता चला जाए उसे हम किस नाम से जानेंगे, तो उसे हम बोलेंगे ये क्या है, कॉन्टिन्यूटी. ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी हम इस फंक्शंस को बोल सकते हैं. उसी में अगर हम फंक्शंस की बात करें तो कॉन्टिन्यूटी में तो जो फंक्शंस होता है एफ एक्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्टिन्यूटी से. ठीक है, कॉन्टिन्यूटी से हम किस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स के फंक्शन को. जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया. ठीक है, तो कोई भी फंक्शंस कॉन्टिन्यूस फंक्शन कैसे कहलाते हैं इसके बारे में हम पहले जानेंगे. तो एफ एक्स क्या है, इसमें याद रखिएगा एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है जो किसके बराबर होता है, तो वाई के बराबर होता है. ये हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन. तो कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, तो कोई भी फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होने का सबसे पहला कि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये तीनों अगर किसी फंक्शंस में इक्वल आते हैं तो वो फंक्शन मेरा कौन सा फंक्शन कहलाता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाता है. अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, या फंक्शंस क्या होता है, पहले इसके बारे में हम समझेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो फंक्शंस है, जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट. क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL. तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है फंक्शंस में, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई फंक्शन है मेरा एफ एक्स, ठीक है, जिसमें x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स. ठीक है, ये जो नेगेटिव साइन जो है ये हमारा किस लिमिट को बतलाता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को बतलाता है. उसके बाद आते हैं हम राइट हैंड लिमिट में, RHL. ठीक है, राइट हैंड लिमिट. तो राइट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका क्या होता है, इसमें होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसमें क्या होता है प्लस. ठीक है, और यहाँ जो फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा वो रहता है एफ एक्स. अब देखिए ये जो टेंड्स टू है, या तो ये जो एरो का साइन होता है ना, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि x का वैल्यू हमको 0 दिया हुआ है. ठीक है, या x टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि x का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है. अब टेंड्स टू की अगर बात करें तो इसको इस एरो को हम दो नाम से बोलते हैं. पहला तो होता है टेंड्स टू, ठीक है, और दूसरा होता है अप्रोचेस टू. इस दोनों वर्ड को हम इस एरो को हम दोनों सेंटेंस के नाम से हम बोल सकते हैं. अब टेंड्स टू या अप्रोचेस टू का मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब 0 को वो अप्रोच कर रहा है. यानी कि इसका लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालते हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू या अप्रोचेस टू क्या, 0. और ये नेगेटिव साइन आपको क्या बतला रहा है कि मान लीजिए यहाँ कोई फंक्शन जिसका वैल्यू क्या है, 0 है ना. तो 0 का मतलब क्या हो गया कि 0 से हल्का, ये नेगेटिव साइन क्या है, कम. तो 0 से हल्का कम का मतलब क्या हो गया कि 0 से हल्का कम आपका कंप्लीट फंक्शन में हो गया. अब 0 से हल्का कम, जैसे कि 0 से कम क्या होगा, नेगेटिव साइन. ठीक है, माइनस में हो जाएगा. और 0 से प्लस का साइन क्या होगा, जैसे 0 पॉजिटिव, जैसे 0.1, 0.2, 0.3. तो एस्टिमेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 0 से हल्का कम रहे या 0 से हल्का ज़्यादा रहे, उन दोनों फंक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एस्टिमेशन 0 के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो किसी भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये फंक्शन तीनों का वैल्यू पुट करने पे अगर फंक्शन मेरा सेम आए तो उसे हम बोल सकते हैं
कि वो फंक्शन क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। अब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की अगर हम बात करें तो किसी भी फंक्शन में, चाहे वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, आपको फंक्शंस का फॉर्मूला यही यूज करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ fx। दूसरा में राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या यूज करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, प्लस का मतलब अब 0 में आप डिपेंड करता है कि आप फंक्शंस कुछ भी, आप जैसे हम यहाँ 0 लिए, अब फंक्शन में क्वेश्चन में 1 दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, आप ये भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। पहले ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शंस का फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। अब आते हैं ग्राफिकल प्लॉटिंग। तो ग्राफिकल प्लॉटिंग हम कैसे करते हैं लिमिट्स का, कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफिकल प्लॉटिंग कैसे किया जाता है। मान के चलिए जो एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ उसी का मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलिए कि जो मेरे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, है ना। अब इसका ग्राफिकल प्लॉटिंग अगर करने को कहा जाए तो आप कैसे करोगे इसका ग्राफिकल प्लॉटिंग। तो सपोज इसका वैल्यू हम पुट कर, fx हम मैंने बताया था fx इसके बराबर होता है, y के बराबर होता है, ठीक है। क्लास 10 में भी आपने ये सब किया होगा। ये फंक्शन मेरा x का हो गया, ये फंक्शन क्या हो गया मेरा y का हो गया। अगर मैं x का वैल्यू 1 लेता हूँ, है ना, x का वैल्यू अगर 1 लेता हूँ तो x का वैल्यू 1 लेने पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अगर मैं x का वैल्यू 0 लेता हूँ या 2 लेता हूँ, x का वैल्यू क्या लेता हूँ 2 लेता हूँ, तो 2 का स्क्वायर y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अगर x का वैल्यू मैं 3 लेता हूँ तो 3 का स्क्वायर y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर y का वैल्यू हो जाएगा 9। तो क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई फंक्शन उसके स्क्वायर के इक्वल होता है तो उसका जो ग्राफ होता है, आपने पढ़ा होगा, इसका पैराबोलिक पाथ होता है, मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह का बनता है, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, इसका पैराबोलिक वैल्यू भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये सब क्लास 11 में तो हमने किया ही था। आप वैल्यू पुट करके भी देख लो, पैराबोलिक पाथ ही इसका क्या होगा, वैल्यू बनेगा। अगर आप 0 लेते हो तो ये भी 0 हो जाएगा ऑरिजिन प्लेस से, ठीक है। आप जो भी वैल्यू दोगे तो इसका जो वैल्यू बनेगा, अब नेगेटिव साइन में जब कैसे होगा, तो -1 लूंगा तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, -2 लूंगा तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4, है ना। तो इस तरह से वैल्यू अब अगर पुट करते चलोगे इसका एक कैसा पाथ बनेगा, पैराबोलिक पाथ बनता है, ठीक है। अगर दूसरे फंक्शंस की मैं बात करूं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में, जैसे मान के चलिए मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू mod x, है ना। अब देखिए तो यहाँ पर जहाँ भी देखोगे तो अगर आप यहाँ से लिखना, अगर पेन चलाना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर फंक्शंस में कहीं भी हमारा क्या हो रहा है, पेन का रुकावट हो रहा है नहीं। जो ग्राफ हमारा चलता चला जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, वो क्या हो रहा है, अप डाउन होता चला जा रहा है, मतलब पेन हमें कहीं भी जरा सा उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में क्या होता है कि कोई भी ग्राफ जो होता है चलता है तो वहां पर क्या होता है कि पेन को हमें क्या होना पड़ता है, उठाने का जरूरत होता है। जैसे यहाँ पर फंक्शन देखिए, यहाँ पर लगातार जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में हमारा पेन नहीं चल रहा है, यहाँ से रुक के फिर पेन हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ, चलना यहाँ से, मतलब इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये इस फंक्शन को हम बोलेंगे ये फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अब समझते हैं एक और एग्जांपल से, जैसे fx इज इक्वल टू, मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है mod x, सब एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं आपके, ठीक है, उसी से मैं समझा रहा हूँ ग्राफिकल प्लॉटिंग, ठीक है। तो mod x हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल fx मैंने बताया fx किसके बराबर होता है, y के बराबर, इधर ही मैंने समझा दिया fx के फंक्शन को क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो fx किसके बराबर हो गया, y के बराबर, ऊपर x हो गया और नीचे का वैल्यू क्या हो गया, y। अब mod x का मतलब क्या हो गया कि mod में जो भी नेगेटिव वैल्यू होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में। तो मान लीजिए हम यहाँ -1 लेंगे, x का वैल्यू क्या लेता हूँ -1, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा +1। x का वैल्यू ले लूँगा -2 तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा +2, ठीक है। अब x का वैल्यू ले लूँगा 3 तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू ले लेता हूँ -3 तो y का वैल्यू फिर भी मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से -1 -2 करके +1 +2 करके आप कितनी भी वैल्यू निकाल सकते हो। अब इसी का ग्राफिकल अगर प्लॉटिंग करते हैं तो ये मेरा क्या होता है, x एक्सिस, ये क्या होगा x डैश, ये क्या होगा y एक्सिस, ये क्या होगा y डैश। ये मेरा कौन सा प्लेस होता है, ओरिजिन प्लेस होता है। अब वैल्यू पुट कीजिए x का 1 2 3 4, ये मेरा ओरिजिन का, इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3, इधर का हो जाएगा +1 +2 +3, इधर का हो जाएगा -1 -2 और -3। अब वैल्यू पुट कीजिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में, x का -1 y का 1, x का -1 यहाँ हो गया, y का 1 यहाँ हो गया, ठीक है। x का -2 और y का 2, x का -2 क्या हो गया यहाँ, x का -2 और y का 2,
अगर 0 लूँगा तो मॉड में क्या हो जाएगा, 0 0 भी आ जाएगा, ठीक है। तो x का क्या हो गया, x का कितना हुआ -2, x का -2 और y का क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ पर आएगा, ठीक है। x का 3 y का 3, x का 3 और y का 3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। x का -3 और y का क्या होगा 3 हो गया, यहाँ आएगा। तो अगर इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूसली अगर, और देखिए 0 0 मतलब ऑरिजिन प्लेस यहाँ आ रहा है, अगर कॉन्टिन्यूसली इस फंक्शन को देखा जाए तो ये फंक्शन चल कैसे रहा है, इस तरह से। मतलब इसमें जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हुआ, इसमें भी क्या हुआ है कि जो पेन मैंने रखा वो लगातार क्या हुआ, बढ़ता चला गया। मतलब इसमें भी मुझे, इस ग्राफ को भी प्लॉट करने में मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब ये भी फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। अब लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शंस होता क्या है पहले उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शंस के बारे में कि वो सब हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, सपोज, ठीक है। जो फंक्शन दिया हुआ मेरे को fx इज इक्वल टू, ठीक है, फंक्शन मेरे को क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू x प्लस 2, जिसमें आपका कंडीशन है x जो है वो लेस देन क्या है 0, है ना। 1 दिया हुआ है जिसमें आपका कंडीशन है x जो है वो ग्रेटर देन क्या है 0, सॉरी x क्या है इज इक्वल टू है 0, ठीक है। अब x माइनस 2 जिसमें x क्या है ग्रेटर देन क्या है 0, ठीक है। अब तीनों में देखिएगा कंडीशन में, तो तीनों कंडीशन में मुझे x का वैल्यू किसको अप्रोच करना है, लेस देन 0, इक्वल टू 0 और x का वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब हमें बताना है कि ये जो फंक्शन fx है ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, ये बताइए। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये लिखना पड़ता है। सबसे पहले हम निकालते हैं फंक्शन। तो fx जो है fx, तो fx में x का वैल्यू क्या है 0, तो fx में अगर at x इज इक्वल टू मैं 0 निकालूं, at x इज इक्वल टू 0, तो fx की अगर हम बात करें तो fx में जो फंक्शन x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, तो fx में x का वैल्यू मेरे को 0 दिया हुआ है, यानी कि फंक्शन मेरे को क्या मिल गया इसमें 0, है ना। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब इससे छोटा वाला वैल्यू, x से छोटा वैल्यू क्या है 0। अब 0 जो है x से छोटा वैल्यू है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा x प्लस 2। अब इसका लेफ्ट, ये तो मेरा फंक्शंस हो गया। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, यही फॉर्मूला होता है। और लेफ्ट हैंड लिमिट है तो यहाँ पर साइन क्या लगेगा नेगेटिव, 0 से छोटा। तो 0 माइनस मतलब 0 से क्या है x से छोटा है, तो 0 से छोटा वाला कौन सा फंक्शन आ रहा है मेरे पास, यही फंक्शन आ रहा है। तो उसका मैं क्या वैल्यू पुट करूंगा x प्लस 2। x अगर 0 से कम होगा तो फंक्शन कौन सा पुट होगा x प्लस 2 का। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, और fx में क्या पुट करूंगा x प्लस 2। अब देखिए जैसे ये अप्रोचेस यानी कि टेंस टू का वैल्यू, अगर 0 का वैल्यू, अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये लिमिट आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ये लिमिट आप हटा दो तो x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 0, तो 0 प्लस 2 यानी कि आंसर क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट का 2 आया, है ना। अब देखिए फंक्शन मेरा कितना आ रहा है 0, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है 2। अब राइट हैंड लिमिट भी निकाल के देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, यानी कि 0 से बड़ा वैल्यू। तो 0 से बड़ा वैल्यू, x का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा मतलब x ग्रेटर देन 0, मतलब फंक्शन कौन सा यूज होगा x माइनस 2 का, ठीक है। और fx यही फॉर्मूला होता है राइट हैंड लिमिट का। तो 0 प्लस अब fx का वैल्यू क्या पुट करेंगे x माइनस 2, तो x माइनस 2 पुट करेंगे तो फंक्शन में तो क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, और फंक्शन में क्या पुट होगा x माइनस 2। अब देखिए तो यहाँ पर जैसे ही लिमिट हटाओगे तो x जिसको अप्रोच कर रहा है उसका वैल्यू हमको x में पुट करना पड़ता है। तो जैसे ही 0 वैल्यू हम x से पुट करेंगे ये लिमिट हट जाएगा, तो 0 माइनस 2 यानी कि वैल्यू कितना आ गया माइनस 2। अगर आप देखो तो फंक्शन कितना आ रहा है 0, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है 2, राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है माइनस 2। तो जब भी इस तरह का फंक्शन होगा कि तीनों में वैल्यू या किसी भी में अगर दो वैल्यू भी अगर डिफरेंट आ रहा है फंक्शन, मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है बट फंक्शन क्या आ रहा है गलत अलग आ रहा है, दूसरा आ रहा है, या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट आ रहा है, जब भी ऐसा सिचुएशन होगा तो वो फंक्शन जो है वो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन कहलाता है। तो ये याद रखिएगा कि फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, है ना, जब भी इस तरह की सिचुएशन, जब तीनों इक्वल हो गए मतलब तीनों का वैल्यू अगर सेम आएगा मतलब वो फंक्शन क्या कहलाएगा कॉन्टिन्यूअस। मतलब और इसमें क्या हो रहा है कि फंक्शन
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तीनों का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो उस कंडीशन में फंक्शन जो है वो नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू 0 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 2 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ रहा है, -2, यानी कि तीनों जो है वो एक दूसरे के क्या है, अनइक्वल है। अनइक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि हेंस जो फंक्शन होगा क्या होगा, इज डिसकंटीन्यूअस। तो फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूटी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर और भी फॉर्मूला, अब जाते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कि किसी भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो कब समझ में आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन। ठीक है, जब ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, डिसकंटीन्यूअस है। ठीक है, अब कुछ और इंट्रोडक्शन में समझते हैं, इसके बाद एग्जाम क्वेश्चंस करूंगा तो क्वेश्चन में आपको अच्छे समझ में आएगा कि कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको ऑटोमेटिक आइडिया आएगा, बस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसका फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ fx, और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट का होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस ऑफ fx। बस यही वैल्यू पुट कर दो, अगर x का अप्रोचेस टू 0 अगर आप पुट करते हैं तो लिमिट क्या करता है, हट जाता है, और वैल्यू जो आता है उसको पुट करके निकाल देते हैं। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है और सबसे मार्केबल क्वेश्चन है आपका, इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। अब समझते हैं हम लोग, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, राइट हैंड लिमिट हो गया, फंक्शंस हो गया। अब समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का अलजेब्रिक इक्वेशन कैसे निकलता है। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, लेट करते हैं कि मेरे पास दो फंक्शन है जो आपस में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, लेट fx एंड gx आर द टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर fx और gx जो है, अगर वो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे तो याद रखिएगा, जब भी fx और gx वो क्या है, अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो इन दोनों का जो सम होगा fx प्लस, पहला पॉइंट, ठीक है, fx प्लस gx, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू सी। अब x इज इक्वल टू सी कैसे, तो x का वैल्यू जो भी आएगा उस पे क्या होगा, fx और gx, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। ये सारा हम समझेंगे अच्छे से। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि अगर फंक्शन जो है f का हो और g का जो फंक्शन हो, fx और gx, अगर ये दोनों अगर मेरा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा तो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को ऐड करने पे जो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा, वो भी क्या होगा, मेरा कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, दूसरा में क्या हो गया कि दो fx और gx अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे fx माइनस gx, इन दोनों के वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करने पे जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू सी पे। ठीक है, तीसरा फंक्शन क्या हो गया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे fx इंटू gx, इन दोनों के वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, और fx डिवाइडेड बाय gx, डिवाइड करने के बाद भी जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। बट याद रखिएगा कि gx जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर gx नॉट इक्वल टू 0 होगा तो fx बाई gx का जो वैल्यू आएगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। अगर fx और gx जो पहले से अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो, अगर fx और gx कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे तो उनका दोनों का जो सम आएगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा,
उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, और fx को अगर gx से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। बस कंडीशन इज दैट कि gx इज नॉट इक्वल टू 0। इफ gx इज इक्वल टू 0 देन आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो वी कैन इजिली से दैट कि fx by gx and fx into gx and fx minus gx and fx plus gx. If fx and gx are the continuous function, then their sum, their subtraction, their multiplication and their division is also continuous function. Okay? So एक एग्जांपल और समझते हैं कि continuous function जो है उसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, suppose that we have a value of fx is equal to x plus 1 5x plus 2. Condition is that x is greater than equal to 0. Okay, x is less than 0 equal to, मिटा देता हूँ, x is greater than, कंडीशन में x is greater than 1, x is less than 1 and x is equal to 1. ठीक है, तो मेरे पास समझिए ये मेरे को फंक्शन दिया हुआ है। अब हमको बतलाना है कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो जब भी कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखते हैं कि ये फंक्शन अगर तीनों इक्वल होंगे तो कॉन्टिन्यूस होंगे, और इक्वल नहीं होंगे तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे। सबसे पहले निकालते हैं इसका फंक्शन। फंक्शन में क्या है, x किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो अगर x 1 के बराबर होगा तो उसका फंक्शन क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2। तो x एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 1, अगर x का वैल्यू 1 होगा तो फंक्शन क्या पुट करेंगे, fx इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, x प्लस 2। तो x की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो 1 प्लस 2 यानी कि fx का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो fx का वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 3 आ गया। अब दूसरा पुट करते हैं इसका, ये तो फंक्शन मेरा निकल गया ना fx का वैल्यू। अब इसका निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू। अब 0, अब देखिए यहाँ पर लिमिट की बात करें तो यहाँ पर फंक्शन में लिमिट क्या दिया, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि फंक्शन में अगर जो चीज दिया रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, एज ए लिमिट यूज करते हैं। तो यहाँ पर किससे कंपेरिजन हो रहा है, सबका कंपेरिजन 1 से हो रहा है। तो यहाँ लिमिट में क्या करेंगे, 1 माइनस। ठीक है, सब जगह 0 अपने 1 से नहीं लेना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस ऑफ क्या होता है, fx। यही फॉर्मूला होता है ना लेफ्ट हैंड लिमिट का, माइनस होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का और प्लस होता है राइट हैंड लिमिट का। ठीक है, 1 माइनस, अब x का वैल्यू x से कम है तो x से कम किस में आ रहा है, x लेस देन 1, x का वैल्यू इसी में लेस देन 1 आ रहा है, और इसका वैल्यू मेरे को क्या दिया हुआ फंक्शन में 5। ठीक है, तो fx की जगह आप क्या पुट करोगे, 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 5। तो यही पता चल रहा है कि फंक्शन अलग है और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आ रहा है। तो ऐसे में ये क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। इसके बाद हम निकालते हैं इसका राइट हैंड लिमिट। तो एज वी सो दैट राइट हैंड लिमिट, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड लिमिट, इस फॉर्मूला इज लिमिट h approaches to 0, h approaches to 0, sorry, x approaches to 0, x approaches to 1 plus, because limits is 1 not 0. तो लिमिट x approaches to 1 plus of fx. ओके, लिमिट x approaches to 1 plus of fx। अब यहाँ अगर ध्यान दें तो फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 प्लस। अब यहाँ देखेंगे कि x का वैल्यू जो है 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा किस में आ रहा है, x प्लस 1। तो फंक्शन मेरे को क्या दिया हुआ है, x प्लस 1। तो x प्लस 1 यहाँ फंक्शन में हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस और फंक्शन मेरे को क्या दिया हुआ है, x प्लस 1। अब x का वैल्यू 1 पुट कीजिए, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ देखिए तो फंक्शन मेरा कितना दिया हुआ है, 3। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना दिया हुआ है, 3, एंड राइट हैंड लिमिट कितना दिया हुआ है, 2। तो यहाँ पे अगर देखिए तो तीनों का फंक्शन क्या है, अलग अलग आ रहा है। फंक्शन अलग है, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है और राइट हैंड लिमिट अलग है। तो तीनों का वैल्यू अलग अलग है, तो हम लिख सकते हैं हेंस fx इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आप चाहो तो इसका वैल्यू लिख सकते हैं, fx का वैल्यू कितना आया, 3, जो इक्वल नहीं है किसके, 5 के, और ये 5 जो है 3 इज नॉट इक्वल टू 5 एंड इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 2। सो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। ओके, तो ये हमारा लिमिट चैप्टर का क्या था, तो ये हमारा लिमिट चैप्टर का इंट्रोडक्शन था।
नेक्स्ट वीडियो में इसका सारा एक्सरसाइज विद इन एनसीईआरटी का पहला, सबसे पहले मैं एनसीईआरटी खत्म करूंगा, उसके बाद आर डी शर्मा, जो भी आप बोलोगे आर एस अग्रवाल, वो सारा खत्म करूंगा। सबसे पहले लिमिट्स का इंट्रोडक्शन आप अच्छे से रिवाइज कर लो। लिमिट्स का इंट्रोडक्शन रिवाइज करने के बाद इट इज इजी फॉर यू टू हाउ टू know how to understood limits and continuity. Thank you.